क्या बात है, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? कैसा तमाशा वालिद? बिजनेस का। किसने कहा है कि मैं अपनी कमाई का हिस्सा किसी को देने वाला हूं? किसी ने नहीं कहा वालिद, हम कह रहे हैं, क्योंकि अब हम आपकी उंगली पकड़कर नहीं चल सकते। बकवास नहीं करो। आता क्या है तुम लोगों को? कुछ भी नहीं आता। जितना आता है उतना करके दिखा रहे हैं आपको। और वैसे भी आपका बिजनेस तो मैं ही संभाल रहा हूं। तो क्या मैं झक मार रहा हूं? आप पहले अपनी बीवी की खिदमत से पूरे हो जाएं, फिर आके काम करिएगा। शराब! देखिए, जो कुछ भी आपके पास है आप इन दोनों को दे दीजिए, ये दोनों संभाल लेंगे खुद ही। नहीं वालदा, मैं इनका कारोबार नहीं संभालूंगा। मुझे बस मेरे हिस्से की रकम दे दें, मैं अपना कारोबार अलग करूंगा। किसी को किसी के हिस्से की कोई रकम नहीं मिलेगी। दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, मैं ये घर छोड़ दूंगा। छोड़ दो, इससे पहले कि मैं खुद तुम्हें धक्के देकर यहां से निकालूं। दफा हो जाओ यहां से। बस करें, बस कर दें। कोई कहीं नहीं जाएगा यहां से, वरना क्या क्या करोगे तुम? ये तुम्हारी वजह से सर पे चढ़े हुए हैं। दफा हो जाओ तुम इनके साथ। निकलो यहां से। बस बहुत हो गई, बहुत हो गई, मैं कह रही हूं। जवान बच्चों के सामने इस तरह की जबान बोलते हुए आपको शर्म नहीं आती? इनके साथ तुम भी निकलो इस घर से। गेट लॉस्ट। अगर मैं चली गई तो खुदा की कसम मुड़ के इस घर में नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें आने भी नहीं दूंगा, समझी तुम? चलो जाओ, चलो जाओ। बस बहुत हो चुका वालिद, हम कल ही ये घर छोड़ देंगे और वालदा भी हमारे साथ जाएंगी। कभी ना वापस आने के लिए। हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, निकलो यहां से। दबा हो जाओ तुम लोग। आइए। दिमाग खराब हो गया इनका। क्या कौन इसको चढ़ाता है? हर दूसरे दिन कोई ना कोई नया किस्सा शुरू हो जाता है इसके अंदर। और कौन चढ़ाएगा? भाभी है ना। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि वालदा अब इतनी बच्ची थोड़ी है जो उनकी बातों में आ जाए। लेकिन वो तुम्हारे फेवर में भी तो बोलती है। नहीं, वो मेरा कोई फेवर नहीं कर रही थी। वो एक्चुअली चाहती थी कि भाई को आप अलग बिजनेस करके दे दें, वरना मैं तो आपका बिजनेस संभाल ही रहा हूँ। और वालिद, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप उनको अलग बिजनेस करके देंगे तो मैं भी अलग हो जाऊंगा। क्या जरूरत है वलीद? क्या हो गया आपको? हमें क्या जरूरत है अलग बिजनेस की? अंकल है ना, आप बस अंकल का हाथ बटाइएगा। मैं किसी को अलग से कोई बिजनेस नहीं करवाऊंगा। जिसने रहना इसी में रहे। और अगर किसी को कोई परेशानी है तो जाके नौकरी कर ले कहीं। तो और क्या, बाहर लोगों के पास काम करने से अच्छा नहीं है कि अंकल के साथ काम किया जाए? अरे बाहर लोग गलत काम करने पे 2 जूते मार के निकाल देंगे। यहाँ पर अंकल की 2 बातें तो बर्दाश्त होती नहीं है, बाहर लोगों की बातें कैसे बर्दाश्त की जाएंगी? क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई जरूरत नहीं है हमें कारोबार अलग करने की, हम अंकल के साथ ही काम करेंगे। मिट्टू, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। मुझे नहीं बताएंगे? सोच रहा हूं कि दौलत में कितनी ताकत होती है कि वो जब चाहे जिसकी चाहे इज्जत उछाल दे और दौलतमंद को कुछ भी ना हो। सुहाना जी, क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती? गरीब इतना बेबस क्यों होता है? नहीं मिट्टू,
ना गरीब बेबस होता है और ना दौलतमंद ताकतवर। सुहाना जी, एक बात पूछूं? आप अपने फैसले पर पछता रही हैं ना? किस फैसले पर? वही मुझे ना छोड़ के जाने वाले। प्लीज मिट्ठू। तो फिर आपने उनसे पैसे क्यों लिए? ये दो अलग अलग बातें हैं मिट्ठू, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको छोड़कर नहीं गई क्योंकि मैंने आपका रवैया देखा, बालाज की बेहिसी देखी, और फिर मैंने ये फैसला किया। अगर दौलत और पोजीशन चाहिए होती तो मैं कभी ये फैसला ना करती। और ये जो पैसे लिए हैं मैंने, ये तो मेरा हक है, इसीलिए तो उसको हक महर कहते हैं। ये मेरे पैसे हैं, उनके नहीं है। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने हम पे। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे कमजोर समझ के मेरा हक खाए। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस पैसे को आग लगा दें। आप नाराज हो गई? सुहाना जी, मैं सिर्फ आपसे एक चीज की इजाजत चाहता हूं। सिर्फ एक बार मुझे उन लोगों से जाकर ये पूछने दें कि उन लोगों ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। सिर्फ एक बार, एक बार मुझे उनकी बेइज्जती करने की इजाजत दे। नहीं मिट्ठू, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मिट्ठू भी मुअज्जम अली बन जाए। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहा है। आप अभी भी पूछ रहे हैं कि वो क्यों जा रहा है? भैया, हादसा साने हाथ जिंदगी में होते हैं, लेकिन इंसान इस तरह अपना मुल्क छोड़ के तो नहीं जाता ना। ये हादसात और सानेहात हमारे अपने क्रिएट किए हुए थे। कुदरत की तरफ से तो कोई आफत नहीं आई मौजम। करेगा क्या वहां? समझदार है, पढ़ा लिखा है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। ठीक है, अगर उसे वहां बिजनेस के लिए कोई पैसे की, उसको किसी पैसे की जरूरत नहीं है। पूछ चुकी हूं मैं उससे, उसने तो टिकट भी अपने पैसों से खरीदा। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि उसको अच्छे तरीके से रुखसत करें आप, ताकि उसको एहसास हो कि उसका बाप है। एक तो तुम हर बात पे तंज करती हो। वो मेरी ही औलाद है, बाप बन के पाला मैंने सारी जिंदगी उनको। मैं तंज तो नहीं कर रही मौजम, आपको क्यों बुरा लगा? सॉरी, अगर मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे। कल सुबह की फ्लाइट है उसकी। ठीक है, बुलाओ उसे। रज़िया, रज़िया, जी बीबी शामिल है। देखो बाला आज अपने कमरे में है, उसको भेजो। जी अच्छा। जी वालिद। जा रहे हो? बहादुर तुम मुकाबला करते हैं, बुज़दिल फरार हो जाते हैं। मुझे किसी से कोई मुकाबला नहीं करना। क्या करोगे वहां जाकर? जीने की कोशिश करूंगा। हर बात जज्बाती होकर नहीं की जाती। जिंदगी एक तल्ख हकीकत है। जज्बात का ताल्लुक भी जिंदगी से, और जिंदगी की तलखियां तो मैं देख ही चुका हूं।
वहां कलीम साहब से मिल लेना। कौन कलीम साहब और क्यों मिल लूं मैं उनसे? वो हमारे प्रोजेक्ट की निगरानी करते हैं। तुम अगर चाहो तो उनके साथ मिलके। प्लीज वालिद, मुझे किसी से मिलने का कोई शौक नहीं। बता दिया, हालात जब दिमाग दुरुस्त कर दें तो जाके मिल लेना उनसे। थैंक यू। आंटी, हम आपके बगैर क्या करेंगे? वालदा, आप हमें छोड़कर चली जाएंगी? बेटा तुम लोग फिक्र न करो, सरबुलंद तुम्हारा भी इंतजाम कर देगा। वालदा, आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं? बस बेटा, अब मुझे चले ही जाना चाहिए। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन तुम लोग फिक्र ना करना, तुम्हारे वालिद तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। और अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो सरबुलंद है ना। वो तो हमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमें आपकी जरूरत है। आप हमारा सहारा हैं आंटी, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। रहना पड़ेगा बेटा, रहना पड़ेगा मेरे बगैर। कोई किसी का सहारा नहीं होता। बस बेटा तुम लोग अपना ख्याल रखना और इस वक्त बाहर ना आना। तुम्हारे वालिद घर पे हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो खामखा में हंगामा खड़ा कर देंगे, और मैं नहीं चाहती कि जाते जाते कोई हंगामा हो। बस बेटा अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मैं वाले से आगे पूछता हूँ। नहीं, देखो अभी आंटी ने मना किया ना बाहर जाने से, और अंकल गुस्से में होंगे। वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। अभी बाहर मत जाओ। ठीक है उस्मा बेगम, तुमने मेरी नाफरमानी की है ना, ठीक है। अब तुम्हें इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारे जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखाऊंगा तुम्हें मैं दिखाऊंगा तुम्हें उस्मा बेगम कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुअज्जम खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुहेना को भूल जाओ, वरना बहुत परेशान हो गया यार। तुम भूल गए हो बीना को? नहीं। तो मुझे मशवरा क्यों दे रहे? वापस कब आऊंगा? शायद कभी नहीं। याद नहीं आई किसी? याद आए भी तो वापस आके क्या करूं? कोई फायदा नहीं यार वापस आने का। यार तुम मेरा एक काम करोगे? बोलो। किसी भी तरह सुहेना का पता रखना, और तुम ये कर सकते हो, मुझे पता है तुम्हारा ससुराल है वहां। भलाज क्यों? मैं चाहता हूं कि सुहेना को कभी कोई तकलीफ ना हो। तुम फिक्र ना करो, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। बालाज अगर बीना मिले तुमको तो
उसको कहना कि मैं उससे भूल गया। अब तुम इस घर की मालकिन हो, जैसे रहना चाहो रहो, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। सारी चिड़िया एक एक करके फुर्र हो गई। अगर वो पागल और उसकी बीवी, वो तो अभी तक यहीं है, अपने कमरे में घुस के बैठी होगी। हाँ तो ठीक है, जब तक यहाँ रहना है रह ले, बस मुझे तंग ना करे, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन जहां जहां उसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की, जरा सा भी फैलने की कोशिश की, वहां हेलो। सब कुछ सुकून से हो गया, ना कोई हंगामा हुआ, ना किसी ने रोका, और वो लोग यहाँ से चले गए। अच्छा, वालिद ने कहा है कुछ तुमसे? वो तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। जब मैं आई तो मैंने उनकी गाड़ी की आवाज सुनी थी। ऑफिस गए होंगे, पहुंचने वाले होंगे। वनीद, उनसे ना जरा प्यार से बात करना, अच्छे से रहना उनके साथ। अब तुम ही रह गए हो बस उनके पास। मैं जानता हूँ कि मुझे किस तरह रहना चाहिए और किस तरह बात करनी चाहिए। बस तुम एक चीज़ का ख्याल रखना कि उन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस ना हो। वालिदा हमेशा उनका बहुत ख्याल रखती है, चाहे झगड़ा हो या ना। हाँ हाँ, इसकी फिक्र तुम मत करो, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। अच्छा, कब आओगे? क्यों? मैं सोच रही थी कि आज तुम, मैं और गुड्डू तीनों कहीं बाहर खाने पे जाएं। कभी हमें बाहर भी ले जाया करो। हाँ चलो ठीक है, तुम तैयार रहना। ठीक है, जल्दी आ जाना। और अंकल का क्या करोगे? मैं खालिद अंकल को बोल दूंगा कि वो आ जाए, उनको कहीं बाहर ले जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक होगा। सही है, जल्दी आ जाना। अल्लाह हाफिज। किस्मत से तुझे अच्छी बीवी मिल गई है। अरे इसका दिल मत खराब कर। अरे इसने जो भी कुछ किया ना, तेरे लिए नहीं किया, अपने इस घर के लिए किया है। अपना घर बनाना संवारना हर लड़की का ख्वाब होता है। अगर इसके दिल में कोई खोट होता ना, तो ये करोड़ों पतियों को छोड़ के तेरे इस क्वार्टर में नहीं आके बैठती। अरे चाची, जानता हूँ मैं, ये सारी बातें जानता हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि उसे इस तरह इनसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे, वो भी जब वो इल्जाम लगा के चले गए। अरे तो उसे क्या पता था कि उसके साथ ऐसा होगा। वो तो ये सोच के गई थी कि खामोशी से वो दे देंगे। अरे जब वो घर पे आके दे गए हैं तो तू मुंह बनाए बैठा है भैया। देख मिट्टू, सुहेना बहुत उदास है। वो बेचारी ये सोच रही होगी कि उसका हक लेने पे ना तू बिगड़ा हुआ है। अरे मैं बिगड़ा हुआ नहीं हूँ चाची, मैं बिगड़ा हुआ नहीं हूँ। बस अब इनसे पैसे लेके कारोबार में लगाने को जी नहीं चाहता। आई लो भैया, तो उन पैसों से वो अपना कारोबार अलहदा करेगी। हाय रे अल्लाह, मिट्टू तू तो पूरा का पूरा भैया बावला है। अरे वो तो बहुत खुश थी कि तुझे अब किसी से ना कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा अब चुप करो, वो आ रही है। मैं तुम्हारे घर आऊंगा ना, फिर बात करेंगे बैठ के। अरे मिट्टू, मेरी एक आखिरी बात मान ले भैया। अरे देख, तू किसी और से भी तो कर्जा लेता है ना, तो सुहेना से कर्जा ले ले, और जिस तरह किसी और को अदा करता ना, उसे भी इस तरह अदा कर देना बस। चलो चाची, ये समोसे खाएं, मैंने खुद बनाए। अरे वाह, अरे ये तो बिल्कुल बाजार के लग रहे। अरे वाह, मैंने खुद बनाए। अच्छे हैं? बहुत मजे के, तो चटपटे चटपटे। कहना जी, मैंने एक फैसला किया। क्या?
आप जो कह रही थी ना, पैसे ले लो, कारोबार में लगा लो, लगाऊंगा मैं कारोबार में, लेकिन एक शर्त पर। वो ये कि ये पैसे मेरे ऊपर कर्ज होगा, लौटाऊंगा मैं आपको। अच्छा बाबा, मुझे मंजूर है। अरे वाह, अरे मिट्टू तूने तो कमाल कर दिया। ये होती है ना बात, अरे मिलजुल के ही घर के फैसले किए जाए ना, वो ही बहुत अच्छे होते हैं। अरे इसी तरह घर बसते हैं, फूफा करने से ना घर उजड़ते ही हैं भैया। शुक्रिया छन्नो चाची, आपके कहने पे मिट्टू ने बात मान ली, वरना मेरी बात तो मान ही नहीं रहे थे। अरे भाई मेरी कहाँ मानी, तेरी तो मानी है भाई। देख अब है ना, जबकि मिट्टू सारा सामान दुकान पे डाल दे ना, अपना पूरा सामान भर दे, तो मेरे लिए मिट्टू देख मिठाई का डिब्बा पूरा लेकर आना। अरे चाची, तुम दुआ करो कि ऐसी मिठाई खिलाने के मौके बार बार आए और बार बार मिठाई खिलाता रहूं। तुम्हारा तो यही काम है। बस अंकल, वही जो होता है हमेशा। पता नहीं आपस में कोई बातें हो गई हैं, सरबुलंद भाई वालदा को लेकर घर छोड़कर चले गए हैं। आप इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि वो वाले थोड़े स्ट्रेस हैं। अच्छा ठीक है, मैं उससे शाम को साथ ले जाऊंगा। लेकिन अंकल प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप वालिद से कुछ मत कहिएगा कि मैंने आपसे ये कहा है। ठीक है, लेकिन सरबुलंद क्यों गया था? वो तो वापस आ गया था ना। आप तो गए थे, लेकिन पता नहीं आपस में उनकी कोई बातें हुई हैं। आप मिलेंगे तो मैं आपको तफसील से बताऊंगा। ओके चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। मुझे तो सादी और नताशा की फिक्र है। नगमा कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। मुझे भी यही परेशानी है कि हम उन्हें अकेला कराएं, और मैं ये भी जानता हूं कि नगमा उन्हें चैन नहीं लेने देगी। मगर ये जरूरी था वालिद, शायद इससे वालिद की आंखें खुल जाएं। हमारे कुछ कहने से तो वो यही कहते हैं कि हम फसाद चाहते हैं, और नगमा के खिलाफ वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन बेटा, मुझे समझ में नहीं आता, आखिर वो नगमा की इतनी साइड क्यों लेते हैं? खैर, मैंने नताशा को तो समझा दिया है कि अगर नगमा कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तो आगे से जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। बस जरा अपने गुस्से को और जबान को काबू में रखें दो। ये अच्छा किया। यार मौजम, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती यार, इसका बड़ा अफसोस है मुझे। काश मेरे पास एक और जिंदगी होती ना, तो इस जिंदगी में मैं सारे झगड़े फसाद ये बस उन्हीं में ही सारा वक्त जाया कर देता, और अगली जिंदगी में मोहब्बतें बांटता। लेक्चर क्यों दे रहे हो? हद हो गई यार। यार मैं अपने दिल की बात बताना चाह रहा हूँ तुम्हें, और तू उसको नाम लेक्चर का दे रहा है। देखो मेरे पास लेक्चर देने के लिए कोई वक्त नहीं है यार। तुम्हारी मेरी उम्र कितनी होगी? 64 साल का मैं हो चुका हूँ, 65 में लगने वाला हूँ, और तुम मुझसे ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बढ़ रहे। कितना जी लेंगे भाई? 2 साल, 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, और क्या 60 साल इतने जल्दी गुजर गए। 10 साल एक चुटकी में गुजर जाएंगे। यार मैं वक्त जाया करना नहीं चाहता। सही कह रहा है, वक्त बहुत कम है। सादी, हमें अंकल को अकेले छोड़ के कहीं भी जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर नगमा लड़ी तो भी नहीं। तुम खुद देखो सादी, सरबुलंद भाई भी लड़कर चले गए अंकल से, हलाज भी चला गया, तुम और वलीद रह गए। अगर हम भी चले गए तो? नहीं, तो फिर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तुम एक काम करो,
अंकल के साथ ऑफिस जाना शुरू करो। उन्हें कुछ काम करके दिखाओ ताकि उन्हें भी तो पता चले कि तुम भी कुछ जिम्मेदारियां उठा सकते हो। हाँ ये ठीक है, मैं ना कल सुबह वालिद को नाश्ते पे सरप्राइज करूंगा। मैं भी ऑफिस जाऊंगा, तैयार होके जाऊंगा। मेरी शर्ट निकाल देना, मैं शर्ट पहन के जाऊंगा। उस्मा, उस्मा, उस्मा। इस घर में तो अब नाश्ता करना भी आजाब हो गया है। आपको क्या हो गया? चाय पिए? नहीं पीनी है। क्यों? क्यों नहीं पीनी चाय? किसी और की सजा आप खुद अपने आप को देंगे? वो भी उस पागल की वजह से सब कुछ कर रहे हैं। पागल नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं उसे? ऑफिस भेज रहे हैं उसको वालिद, सठिया गए हैं। आप तो ठीक है ना, चाय पिए और ऑफिस जाएं। कहा ना मुझे ऑफिस नहीं जाना है। क्या हो गया आपको? दिमाग से काम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अंकल के साथ ठंडे दिमाग से काम लिया करें, अच्छे से बात किया करें उनसे। सरबुलंद भाई को देख लें, क्या किया उन्होंने? उनके साथ जुड़े रहे और उसके बाद उन्हीं के पैसों से फ्लैट खरीद लिया और अब वहां जाकर रह रहे हैं। फ्लैट सबसे पहले वालिद ने तुमको दिया था। हाँ दिया था। उसके किराए से मैंने 50 लाख तक जमा भी कर लिया। 50 लाख? 50 लाख बहुत मेहनत से जमा किया है मैंने। अच्छा खासा बड़ा फ्लैट है वो, 6 कमरे हैं उसके, किराया आ जाता है। पैसे भी जमा किए हैं मैंने, पर इन पैसों से आप नया कारोबार नहीं शुरू कर सकते। ये पैसे कम हैं, इसीलिए कह रही हूँ कि अंकल के साथ तरीके से रहें, ठंडे दिमाग के साथ बात किया करें उनसे, कुछ अकल से काम लें। कोई जरूरत नहीं है इतना गुस्सा करने की। अंकल क्या काम करा लेंगे उस पागल से? कर क्या सकता है वो? सब कुछ आप कर सकते हैं। अंकल के साथ जुड़े रहें, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी वलीद, एक बात कहूंगी, प्लीज बुरा मत मानिएगा। अंकल की अब उम्र हो चुकी है, आज नहीं तो कल वो इस दुनिया से चले जाएंगे। फजूल बातें बंद करोगी अपनी? मैंने पहले ही कहा था कि बुरा मत मानिएगा। और गलत क्या कहा है मैंने? मरना तो सबको है नहीं, आपको, मुझे। समझदार इंसान वो है जो समझदारी से चले भी। चले ना, ये चाय तो पी। अरे वाह भाई, ये मिठाई किस खुशखबरी में आई है? अरे चाची, जब से सुनैना जी मेरी जिंदगी में आई है ना, खुशियां ही खुशियां मिल रही हैं ईमान से। हाँ भाई, मैं भी सब समझती हूँ। ये मिठाई किसी मुन्ने शुन्ने की खुशखबरी की है। अरे नहीं चाची, मिट्टू की दूसरी दुकान हो गई है और सामान भी आ गया है। दूसरी दुकान? अरे चाची, वो निधि सदरुद्दीन वाली चाचा ने अपनी जिंदगी में कितनी बार बोला, दे दे मुझे, दे दे मुझे, नहीं दी, याद है ना? आज सुबह बिन मांगे घर आके चाबी देकर गया है। अरे वाह, ये तो मौजूदा हो गया भैया, वरना सदरुद्दीन जैसा कंजूस आदमी और किसी को कुछ दे दे ना। अरे छोड़ो चाची, मुंह मीठा करो। अरे सुनैना जी, हार तो पहनाए, हार पहनाए अपने हाथों से। नहीं भाई, मैं नहीं पहनूंगी हार वार। अरे मेरी तो शादी में किसी ने 2 फूलों के हार नहीं डाले, और ये तो
अरे तो अब पहन लेना, मैं आपकी पिक्चर भी लेती हूँ और फेसबुक पर अपलोड करूँगी। एक मिनट तस्वीर नहीं लेना, ऐसे अब मिठाई खिलाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। अच्छा हाँ, एक सेकंड, स्माइल। अबे यार काट दिया सारा। एक और। अच्छा अब ऐसे करें। अरे चाची आप भी करें ना ऐसे। वेरी नाइस। अबे हाथ ही काट दिया चच्ची तुमने तो ईमान से यार। अच्छी है ना? जज्बात में आ जाती हो तुम भी। बस चाची अब दुआ करें कि मिट्टू की दुकान अच्छी चले। अरे बेटा मैं तो बहुत ही दुआ करूंगी, अल्लाह ताला इसके काम में बहुत बरकत दे। लेकिन मिट्टू अब बात सुन ले भाई, अब मुझे ना 2-3 जोड़े बनवा के दे दे, अब तो तेरा कारोबार भी अच्छा हो गया है। जोड़े दिला दी जो है, गांव अभी बसा नहीं, लुटेरे पहले से आ गए। देख रही है इसकी बातें। अच्छा ना छोड़े, अब चाय तो पिलाएंगी ना हमें। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो देख मुझे जोड़े लाके दे दियो। चाय बनाओ चाय बनाओ। हाँ लेके आती हूँ। अरे अभी लाती हूँ चाय तुम लोगों के लिए। हाँ। खाना भी यहीं खा के जाना। खाना खिलाई ना देना तुमको। अरे सोना जी आप तो खाए मिठाई। बस मैं चाची की जाके मदद करती हूँ। हाँ हाँ। हेलो अम्मा, क्या है ये सब कुछ? क्यों क्या हुआ? ये क्या हो रहा है मिट्टू के साथ कि गले में हार पहनाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं? क्या है ये सब कुछ? और मिठाई भी उस मिट्टू के हाथ से खा रही थी जो हाथ भी नहीं धोता। पागल हो गई है तू? रोज नहाता है और तूने बकबक करने के लिए फोन किया है? देख नगमा, किसी की खुशी से जला मत क्या कर। और तुझे ये सब किसने बताया है? तो वो भी तो मुझे जलाता है हर वक्त। जब उसे फोन कर लो तो कहता है कोई वास्ता नहीं है तुमसे, मुझे फोन मत किया करो। अरे बस कर, बकवास करती रहती है हर वक्त। नहीं, पहले वजह बताओ, हार क्यों पहना है तुमने? और थोड़ा तो ख्याल कर लिया करो अपनी बेवगी का। तू बकवास करने से बाज नहीं आएगी। और किसने कहा कि बेवा औरतें हार नहीं पहनती है? कौन सा निकाह करते हुए हार पहन लिया मैंने? बकवास अपनी बंद रख और फोन बंद कर, मैं तुझसे बात ही नहीं करना चाहती। क्यों फोन बंद करूं, मुझे बताओ। हेलो। वो गुड्डू के लिए जो सामान मंगाया था ना, वो याद से लेकर आइएगा। ले आऊंगा। बात सुने, शादी तो आके बहुत कहानियां सुना रहे। सुनाने दो यार। ऐसे कैसे सुनाने दूं? इस बात पे गौर करें आप, क्योंकि अंकल से कोई उम्मीद नहीं रख सकते हम। वो ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ आंटी के चक्कर में कर रहे हैं। कुछ नहीं हुआ है, मैं आके बताऊंगा। कितनी देर में? अभी मीटिंग में जा रहा हूँ, थोड़ी देर। तुम लोग खाना खा लेना। ठीक है, खुदा हाफिज। शादी तो बहुत खुश था, बहुत किस्से सुना रहा था। कह रहा था कि वालिद ने मेरे कमरे में टेबल रखवाई, पूरे ऑफिस को लंच करवाया और गुलदस्ता भी दिया। हाँ, वाले तो वैसे अक्सर स्टाफ को लंच करवाते रहते हैं। टेबल इसलिए रखी कि उस बेवकूफ की हरकतें ऑफिस वालों को नजर ना आए। और गुलदस्ते से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या होना है? कुछ भी नहीं। हमारे गले का जो कांटा थे ना, वो बस सरबुलंद भाई थे। वो जब से गए हैं ना, मुझे किसी से कोई मसला नहीं है। तुमने वालिद को चाय दी? वो अभी ऑफिस से आया। भूल गई।
अब अभी उनके कपड़े इस्त्री करूंगी ना, फिर जाकर चाय दे दूंगी। आपकी रात की दवाएं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर के दराज में हैं और सुबह की दवाएं किचन की पहली कैबिनेट में। आप रात की दवाएं दूध के साथ लीजिएगा और सुबह की दवाएं नाश्ते के बाद। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो